डिटरमिन द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर 530। तो देखिए ये हमें फिगर दी हुई है, इस फिगर में हमको T1 एंड T2 फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ देखिए हम T1 के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, T1 को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। एक तो ये हो गया, देखिए पहला कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। तो हमने T1 को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये एक Z बन रहा है, एक देखिए ये एक Z बन रहा है, ठीक है। तो इस पर जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ये बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब जिसके साथ एंगल बनता है इसको हम कॉस लेते हैं और दूसरे को साइन। तो ये हो गया T1 कॉस 60 और ये वाला हो गया T1 साइन, देखिए ये वाला हो गया T1 साइन 60, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर दो इक्वेशंस बना सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट T2 इज इक्वल टू T1 cos 60 एंड T1 sin 60 इज इक्वल टू 4 kg वेट। 4 kg वेट का मतलब हो गया कि इसके संग हमें 9.8 दैट इज g को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 9.8, देन इट बिकम्स T1 इज इक्वल टू 4 इंटू 9.8 अपॉन साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 4 इंटू 9.8 अपॉन √3/2, ऊपर चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9.8 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। और जब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे देन इट कम्स आउट टू 4 2 ज़ा 8 इंटू 9.8 अपॉन में √3, ठीक है। और 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, तो ये आ गया 76.4 अपॉन 3। और देखिए 76.4 √3 की वैल्यू 0.73, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन इट कम्स आउट 45.26 न्यूटन। इसी तरह से हम यहाँ पर T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए T2 इज इक्वल टू T1 की जगह हमने पुट कर दिया 45.26 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू 45.26 इंटू 0.5। तो जब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 22.63 न्यूटन। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।